Hello guys, good morning everyone and welcome to our chemistry classes। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। इसका जो प्रीवियस वीडियो पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एक आधा हमने सॉल्व किया था, जिसके थ्रू आई थिंक सेल कांस्टेंट उसको कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में मैंने पढ़ा था। सेल कांस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटीज़ है उसका रिलेशन हमने डायराइव किया था, और कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। आज जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो यूजुअली जो है बोर्ड में आ सकती है या इस टाइप के जो क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं। और मैं यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ या करा रहा हूँ वो आप ये समझिए कि पिछले कुछ सालों में जो है कंटिन्यू बोर्ड में वो क्वेश्चंस या उस बेसिस पे, उस पैटर्न पे जो हमें क्वेश्चंस रेगुलर मिलते रहे, और फ्यूचर में भी आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे। यस, तो इसको आप जो है अच्छी तरह से समझिए, लर्न करिएगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम से उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आई थिंक कर दिया था। द कंडक्टर्स ऑफ गिवन क्या है हमें, द कंडक्टर्स ऑफ 0.2 m KCl solution at 298 Kelvin is, ये 298 केल्विन जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। 0.0248 इसकी यूनिट जो होती है क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटीज, मोलर कंडक्टिविटीज हमें फाइंड करनी है। यस, एक सॉल्यूशन दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.20 m दे रखी है, और उस 0.02 m कंटेनिंग सॉल्यूशन की जो हमें कंडक्टिविटीज दे रखी है कितनी दे रखी है, 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दे रखी है। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटीज फाइंड करनी है। यस, तो हम इसको सॉल्व करते देखिए क्या पूछा है और क्या फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन वैल्यू से उसको लिख देते हैं। गिवन क्या है, मोलर कंसंट्रेशन गिवन है, C इक्वल टू क्या दे रखा है, 0.2 m कंसंट्रेशन दे रखी है इसकी। सेकंड क्या गिवन है, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता, बिकॉज हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जिसमें टेम्परेचर को पुट कर रहे हैं। बस ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, ये होता है 298 केल्विन। हम केमिस्ट्री में जो भी टेम्परेचर ले रहे हैं, स्टैंडर्ड अगर आप दे रखा है तो वो 298 टेम्परेचर होता है केल्विन में, और प्रेशर जो होता है क्या होता है, 1 atm या फिर 1 बार होता है। ऑलमोस्ट atm और बार बराबर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है। 1 atm इक्वल क्या होता है, 1.003 बार के इक्वल होता है, थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर होता है। यस, सेकंड क्या गिवन है, कंडक्टिविटीज दे रखी है, कितनी दे रखी है। टर्म सभी के लिए सिंबल आपको लाने रखना है। कंडक्टिविटीज इक्वल क्या होता है, सिंबल उसके लिए यूज लेते हैं, कप्पा लेते हैं। क्या दे रखा है, कप्पा इज इक्वल टू 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ करना है, कैलकुलेट हमें क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटीज। तो मोलर कंडक्टिविटीज का सिंबल क्या होता है, लैम्डा m। लैम्डा m पे मोलर के लिए लेते हैं, और m यहाँ पे कंडक्टिविटीज के लिए लेते हैं, लैम्डा m। यस, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आई थिंक थर्ड वीडियोज़ में। रिलेशन जो होता है इसका क्या होता है,
मोलर कंडक्टिविटीज फाइंड आउट कैसे करते हैं, मोलर कंडक्टिविटीज और कंडक्टिविटीज का हमने रिलेशन भी डेराइव किया था, कैसे करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटीज जो होती है क्या होती है, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटीज इंटू 1000 डिवाइड बाई सी। मोलर कंडक्टिविटीज होती है क्या होती है, कंडक्टिविटीज इंटू 1000 डिवाइड बाई सी, या फिर बेसिकली अपन कह सकते हैं अपन मोलर कंसंट्रेशन। अब इसमें सब कुछ गिवन है, हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है। किसकी करनी है, कंडक्टिविटीज़ की करनी है और मोलर कंसंट्रेशन। तो करिए क्या आ रहा है, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ अ कंडक्टिविटीज 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन 0.20। इनको हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 for 24 0.12 0.0 लिखो तो नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज अ मोलर कंडक्टिविटीज़। थोड़ा सा ये लाइन रखना है, मोलर कंडक्टिविटीज़ होती है उसकी यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इन स्क्वायर मोल इनवर्स। कभी कभार अगर आपको पता नहीं चला क्या गिवन है तो हम लोग जो है यूनिट को लर्न कर सकते हैं, यूनिट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। जब हम यूनिट दे रखे तो वी यूजुअली आइडेंटिफाई दैट इज गिवन कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटीज़। कंडक्टिविटीज़ और मोलर कंडक्टिविटीज़, कंडक्टिविटीज़ का जो हमने क्या बताया, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है, एंड मोलर कंडक्टिविटीज़ होती है उसकी यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। यस, तो ये हमने क्या किया है, फाइंड आउट कर दिया है मोलर कंडक्टिविटीज़। यस, नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल या क्वेश्चन नंबर 3, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल resistance of conductivity cell filled with 0.1 mkcl solution is 100 ohm if the resistance of the same cell when filled with 0.02 mkcl solution is 520 ohms. Calculate the conductivities and molar conductivities of (0.02 m
KCl सॉल्यूशन और इसमें गिवन क्या है, द कंडक्टिविटीज ऑफ (0.01 KCl solution is 1.29 Simon meter inverse. यस, ये हमें दे रखा है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, पढ़ लेता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी फिल्ड विथ 0.1 m KCl सॉल्यूशन yes 0.1 KCl सॉल्यूशन इज 100 ohms। एक हमें सेल दे रखा है, कौन सा सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन जो है वो KCl सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन की हमें रेजिस्टिविटीज भी दी हुई है जो ब्रैकेट में दे रखी है, और इनिशियली स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में हमें उसका क्या दिया है, रेजिस्टेंस R दे रखा है, कितना 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, उसका रेजिस्टेंस इनिशियली में दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। ये सेम सेल कौन सा है, KCl सेल। अब इसकी हमने क्या कर दी है, चेंज कर दी है, किसको, कंसंट्रेशन पहले हमने ये ली थी, अब सेकंड केस में हमने क्या कर दिया है, कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया है, यानी मोलर कंसंट्रेशन को अपने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो मोलर कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, उस केस में हमें रेजिस्टेंस है वो भी क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। तो सेम सेल की हमने क्या कर दी है, कंसंट्रेशन 0.02 मोलर कर दी है, और उसी का हमें रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, 520 ohms मिल रहा है। फाइंड क्या करना है, कंडक्टिविटीज फाइंड करनी है एंड मोलर कंडक्टिविटीज K एंड लैम्डा M फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है, जो 0.1 m KCl सॉल्यूशन दे रखा है, उस सॉल्यूशन की हमें क्या दे रखी है, कंडक्टिविटीज दे रखी है। क्या गिवन है, कंडक्टिविटीज गिवन है। तो हमें सिंपली दे रखा है, क्या दे रखा है, कंडक्टिविटीज गिवन है एंड रेजिस्टेंस गिवन है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा जो होगा वो क्या होगा, फाइंड आउट करेंगे, किसको करेंगे, सेल कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन जो फर्स्ट अपने किया था उसमें भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन था। तो सबसे फर्स्ट जो हम क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो गिवन डाटा है उस गिवन वैल्यूज को लिख देते हैं। गिवन में क्या है, मोलर कंसंट्रेशन C1 दे रखी है, कितनी है, 0.1 m, और ये जो 0.1 m जो मोलर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, इसका रेजिस्टेंस R1 दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है। और ये जो 100 ओम कंडक्टिंग रेजिस्टेंस, इसी की हमें क्या दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है, K कितनी दे रखी है, 1.29 साइमन मीटर इनवर्स दे रखी। ये चीज़ें गिवन है। फर्स्ट जो है 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन उसके लिए। सेकंड क्या कर दिया है, अब सेम सॉल्यूशन है, सेल सेम है, बट हमने क्या कर दिया है, C1 की जगह क्या कर दिया है, कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, कितना कर दिया है, C2 कर दिया है। और C2 हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, 0.02 m KCl, और इसका हमें रेजिस्टेंस R2 जो मिला है, कितना दे रखा है, 550 या 520 ओम दे रखा है, 520 ओम दे रखा है। यस, ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है। एंड फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट किसको करना है, एक तो फाइंड आउट करना है कंडक्टिविटीज को करना है, और सेकंड हमें फाइंड आउट करना है, क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटीज लैम्डा m। एक तो फाइंड आउट करना है, क्या करना है, कंडक्टिविटीज को करना है, और सेकंड हमें क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटीज को फाइंड आउट करना है। अब कंडक्टिविटीज होती है, इसका फॉर्मूलाज होता है, हमें पता है क्या होता है, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। फर्स्ट अपन अगर फाइंड करें कंडक्टिविटीज होती है, वो क्या होती है,
कंडक्टिविटी कप्पा के इक्वल होता है क्या होता है, सेल कांस्टेंट जी स्टार अपॉन क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। हमें रेजिस्टेंस गिवन है बट सेल कांस्टेंट नहीं दे रखा है, तो सेल कांस्टेंट अपन कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। कंडक्टिविटी गिवन है, सेल कांस्टेंट में नहीं दे रखा है, तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा, हम फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट जो है उसमें अपन क्या करेंगे, जी जो है इसको फाइंड करेंगे। तो जी जो होता है कंडक्टिविटी इंटू क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। सेल कांस्टेंट, अब मैं वर्ड में बड़ा नहीं लिखूंगा, सिंपली लिखूंगा, सेल कांस्टेंट जी स्टार जो होता है क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू क्या होता है, आर होता है। किसके लिए ये हम ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, फॉर 0.1 MkCl सॉल्यूशन। इसका पता करें सेल कांस्टेंट। यस, तो क्या मिलेगा, कंडक्टिविटी हमें गिवन है कितनी, 1.02 साइमन मीटर इनवर्स है, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना तो सिंपली आ जाएगा 129 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर हम कह सकते हैं 1.29 सेंटीमीटर को क्या कर दिया है, मीटर में चेंज कर दिया है। ये हमें क्या मिला है, सेल कांस्टेंट मिला है। ये स्टेप फर्स्ट है। ये क्वेश्चन जो है 3 स्टेप है, पहला स्टेप ये है। अब सेकंड स्टेप हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ 0.02। फर्स्ट की हमें कंडक्टर दे रखी है और हमें फाइंड आउट ये पूछा है कि 0.02 M सॉल्यूशन, इसकी हमें क्या करनी है, कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, क्वेश्चन एक बार लिख देना, उसके बाद में जो है यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। स्टेप सेकंड अपन क्या ले रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 MkCl सॉल्यूशन। यस, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, कंडक्टिविटी के इक्वल क्या होता है, सेल कांस्टेंट अपॉन क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी किसके ले रहे हैं, वही सॉल्यूशन जो है 0.02 M के लिए, सेल कांस्टेंट जी स्टार अपॉन क्या ले रहे हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, वही R2, जिसकी अपन ने कंडक्टिविटी फाइंड करनी उसका ही अपन कंसिडर करेंगे रेजिस्टेंस। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, सेल कांस्टेंट ऑलरेडी पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं 29 मीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस हमें इसका कितना दे रखा है, 520 ओम्स दे रखा है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.248 कंडक्टिविटी है। इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन मीटर इनवर्स। यस, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब थर्ड में हमें क्या पूछा था, मोलर कंडक्टिविटी पूछी थी किसकी, 0.0। 2 पार्ट इसके पूछे थे। स्टेप थर्ड जो है उसमें क्या पूछा था, या केस थर्ड कंसिडर कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ 0.02 M KCl सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटीज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लैम्डा m इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइड बाई C। यहाँ पे क्या है, मोलर कंजर्वेशन है, क्या लेंगे 0.02, बिकॉज इसी की ही हमें पूछी है, क्या पूछी है, मोलर कंडक्टिविटीज़। अगर हमें क्या करते हैं 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टिविटीज़ फाइंड आउट करनी है, तब हम 0.1 लेते हैं। बट हमें पूछा है कि 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन जो है इसकी मोलर कंडक्टिविटीज़ क्या होगी एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो कंडक्टिविटीज़ ऑलरेडी हम पहले फाइंड आउट कर चुके इस सॉल्यूशन की, 0.048 साइमन मीटर इनवर्स
मॉलर कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.2 और यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर या सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। इनटू क्या कर देते हैं? 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये में क्या मिली है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.02 मोलर केसीएल सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन जो थे प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूबल क्वेश्चन जो है। यहाँ से हमें किसी न किसी फॉर्म जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए पूछे जा सकते हैं, और वे वह बोर्ड जो है उसके केस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। यस, तो आई होप कि आप लोगों को जो है क्वेश्चंस एंड जो मैं स्टडी करा रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। यस, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, जो है एक नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, जो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ऑनलाइन भी चल रहा है। यस, तो आप अगर कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।